अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से सॉलिड प्रिंसिपल्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पीएचपी की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 3 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल जो कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कैसे काम करता है, और इसकी आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। तो बगैर कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो हमने इंट्रोडक्शन के वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल से मुराद ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें ऑब्जेक्ट्स और एंटिटी शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशंस बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशंस। मतलब अगर हम कुछ क्लासेस या कुछ इंटरफेसेस या कुछ आप कह लो कि ट्रेड्स इस किस्म के क्रिएट करते हैं कि हम उनको बार बार ज़रूरत पड़ने पर मॉडिफाई करते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। हमारे वो जो क्लासेस या जो ऑब्जेक्ट्स और एंटिटीज़ हैं वो मस्ट बी ओपन फॉर एक्सटेंशन होनी चाहिए, ना कि उनको मॉडिफिकेशन। मतलब हम उनको एक्सटेंड तो कर सकें लेकिन उनको इस तरीके से आपने क्रिएट करना है कि वो मॉडिफाई ना की करने की ज़रूरत उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत ना पड़े। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जब हमने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को देखा था तो उसमें हमने एक क्लास क्रिएट की थी एरिया कैलकुलेटर की। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास क्लास थी एरिया कैलकुलेटर की। सो दिस क्लास राइट नो इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। किस तरीके से देखिए, ये क्लास अब स्पेसिफिकली क्रिएट कैलकुलेट करती है एरिया कैलकुलेटर। अब इसका नाम जो है वो एरिया कैलकुलेटर है और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स पास कर रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट हम कोई भी पास कर दें, इसको कुछ भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर इसको मैं ट्री पास करता हूँ, सपोज सेट रेडियस ट्री पास कर दिया मैंने और इसको रन करता हूँ मैं, तो देखिए हमें सॉरी मैंने OCP रन कर दी, SRP को रन करना था, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। सो यहाँ पर हमें वार्निंग मिली, ए नॉन न्यूमेरिक वैल्यू एनकाउंटर्ड इन ऑन लाइन नंबर 38। तो हम नॉन न्यूमेरिक वैल्यू का उसने एरर दे दिया कि ये जो मेरे पास क्लास है ये नॉन न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट कर रही है। अब इस किस्म की वैल्यूज़ को टैकल करने के लिए हमें इंटरफेसेस, जब हम मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करते हैं जो कि सेम काम परफॉर्म करती हैं, सपोज ये जो एरिया कैलकुलेटर है ये डिफरेंट शेप्स को कैलकुलेट कर रहा है, उनके एरियाज़ को, तो हम क्या करते हैं कि इसको एक इंटरफेस पास करते हैं और जितनी भी फिर फर्दर क्लासेस क्रिएट करते हैं उनको हम डिराइव करते हैं उस इंटरफेस से। तो मैं यहाँ पर इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और इसको मैं अपने OCP वाले प्रोजेक्ट में ले आता हूँ। उसको मैं एज इट इज़ जो डिफ़ॉल्ट था उसको मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ ऐसे। और इसमें अब हम देखते हैं कि देखिए हमारे पास ये सर्कल है, ये स्क्वायर है और हम यहाँ पर इसको पास करें। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एरिया कैलकुलेटर सिर्फ और सिर्फ शेप्स को एक्सेप्ट करे, किसी और चीज़ को एक्सेप्ट ना करे और उस शेप की एक सर्टन टाइप हो। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा और मैं इसको कहता हूँ शेप इंटरफेस, और ये एक हमें एरिया और जिसकी टाइप फ्लोट हो वो रिटर्न करेगा। सेव किया और यहाँ पर फिर जहाँ जहाँ पर हमने गेट एरिया लिखा है वहाँ पर हमें एरिया लिखना पड़ेगा और फ्लोट लिखना पड़ेगा। ये हमने इसमें डिफ़ाइन कर दिया और उसके बाद हमें यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा शेप इंटरफेस को। फिर इसी तरीके से स्क्वायर को भी हमें शेप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा और इस गेट एरिया को हम एरिया में कन्वर्ट कर देंगे मेथड में और यहाँ पर ये फ्लोट रिटर्न करेगा। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें इस एरिया कैलकुलेटर में ऐड करनी है टू मेक इट अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ओपन क्लोज प्रिंसिपल, वो ये है कि यहाँ पर हम इसको शेप इंटरफेस दे देते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर हमारी क्लास है ये एक परफेक्ट एग्जांपल है ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल की, क्योंकि हम इस क्लास के थ्रू अब सिंपली शेप इंटरफेसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी के साथ। और यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे तो अभी आपको कुछ एरर मिलेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं अगर स्क्वायर को लेता हूँ न्यू स्क्वायर, अच्छा मैं यहाँ पर एक और मॉडिफिकेशन करता हूँ कि सेट लेंथ की बजाय मैं अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट यूज़ कर लेता हूँ। सेट रेडियस की बजाय भी मैं अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट यूज़ कर लेता हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा हमें कि सिंपली हम स्क्वायर ऐड किया और यहाँ पर मैं इसकी 35 लेंथ दे देता हूँ
और फिर मैं इसको एरिया इज इक्वल टू न्यू एरिया कैलकुलेटर और इसको मैं स्क्वायर पास कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिलेगा, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। एरिया आउटपुट सेव किया, रन किया इसको, तो यहाँ पर हमें उसने एरिया कैलकुलेट करके दे दिया। हालांकि हमारा जो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, एरिया ऑफ इसके अलावा एरिया ऑफ सर्कल भी रिटर्न कर रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर इसको चाहिए कि हमें ये एरर रिटर्न करे, क्योंकि एरिया ऑफ जो स्क्वायर है जो हमने यहाँ पर इसको पास किया 35, ये 35 मल्टीप्लाई बाय 35 जो है वो ये कभी भी 1963 नहीं होता। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर है वो इस तरीके से हमें इसको पास करना था। तो देखिए, तो ये जो स्ट्रिंग है, अब ये इसको स्ट्रिंग के तौर पे नहीं रिटर्न कर रहा, इसको सिर्फ और सिर्फ फ्लोट वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है। इवन यहाँ पर हमारे पास एरिया में ये चीज़ मेंशन है कि ये एक स्ट्रिंग है। सपोज मैं अगर इसको स्ट्रिंग लिखता हूँ तो ये हमें इस पर एरर देगा। अच्छा सॉरी, मेरी माई मिस्टेक, क्योंकि मैं फाइल गलत रन कर रहा था, OCP फाइल को रन करना था। सो अब ये कह रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ स्क्वायर एरिया मस्ट बी कंपैटिबल विद शेप एरिया इंटरफेस फ्लोट। तो ये जो एरिया रिटर्न कर रहा है ये फ्लोट रिटर्न नहीं कर रहा, ये जो है स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ पावर। अब मैं इसको रन करता हूँ। सो कह रहा है कॉल टू अनडिफाइंड स्क्वायर गेट एरिया। ऑफ कोर्स यहाँ पर गेट एरिया के बजाय हमें एरिया लिखना था। सो इसने अब हमें सही रिटर्न किया है रिजल्ट। वो माई मिस्टेक, मैं गलत फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा था। अब ये शेप इंटरफेस से हमें क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ हमें कि अगर मैं स्क्वायर से शेप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करता, इसको ऐसे सिंपल क्लास क्रिएट करके इसको मैं रन करता हूँ, तो ये कह रहा है कि अनकॉट टाइप एरर आर्ग्यूमेंट 1 पास टू एरिया कैलकुलेटर मस्ट इम्प्लीमेंट इंटरफेस शेप इंटरफेस इंस्टेंस ऑफ स्क्वायर गिवन। वो कह रहा है कि हमें एक इंस्टेंस दिया गया है जो कि स्क्वायर का इंस्टेंस है, बल्कि हमें यहाँ पर एक क्या चाहिए था, मस्ट इम्प्लीमेंट इंटरफेस शेप इंटरफेस। मस्ट ये जो है ये स्क्वायर मस्ट इम्प्लीमेंट जो हमने इसको पास किया ये इम्प्लीमेंट करे इसको शेप इंटरफेस को। सो इस वजह से अब ये हमारी जो क्लास है ये एरिया कैलकुलेटर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल की। तो अब सपोज़ कीजिए हमें जो एक और टास्क मिलता है कि हमें इसका सम चाहिए, जो हमने स्क्वायर और सॉरी स्क्वायर और सर्कल को क्लासेस को यूज़ किया और उनकी हमें वैल्यूज़ एरिया पता चला, हमने उन एरियाज़ को सम करना है। तो सम के लिए हमें अब कोई क्लास क्रिएट करनी है, तो इसके लिए हम सेपरेट एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास सम कैलकुलेटर। अब ये सम कैलकुलेटर क्या करेगा, ये बेसिकली सेम वही काम करेगी जो ये शेप वाली क्लास कर रही है विद लिटिल बिट मॉडिफिकेशन। सेम ये वही इनपुट लेगी और यहाँ पर इसके पास सम का मेथड होगा और उसके बाद ये हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट है ये शेप इंटरफेस लेगी उसी तरीके से। और इसके बाद यहाँ पर देखिए जो चीज़ मैं यहाँ पर बताना जा रहा हूँ कि वो ये है कि ये जो अब स्क्वायर और जो सर्कल क्लास है ये भी अब फॉलो कर रही है ओपन क्लोज प्रिंसिपल को, क्योंकि हमने जब सम कैलकुलेटर एक एक्सटेंशन ऐड की कि एक हम एक्सटेंड कर रहे हैं कि सम कर रहे हैं अब उन एरियाज़ को, तो सेम हमने वही इनपुट ली और यहाँ पर अब सम के मेथड के साथ अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया एरिया और इसको हमने एरे के सूरत में हमने ले लिया इज इक्वल टू एम्प्टी एरे। फिर यहाँ पर हम एरिया को पास कर देते हैं शेप एरिया, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली रिटर्न करूँगा एरे सम एरिया। तो अब इससे क्या होगा कि जितने भी इस एरे में इस एरिया के एरे में जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, जितनी भी क्लासेस हम पास करेंगे उनका सम हमें ये रिटर्न करेगा ये मेथड। अब इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि हमने सिंपली सम कैलकुलेटर को पास कर देना है और बाकी उसकी वैल्यूज सेम होंगी और हमने इसको सम के मेथड को कॉल कर लेना है इस मेथड को। तो उसके बाद क्या होगा, सेव किया और ब्राउज़र में आए और इसको रीलोड किया तो यहाँ पर सम कैलकुलेटर, आई थिंक मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया, सम कैलकुलेटर्स या स्पेलिंग मिस्टेक। तो यहाँ पर अब हम एको करेंगे एरिया सम।
तो ये देखिए हमारे पास एरिया सम भी आ गया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एको सर्कल एरिया इको बी आर एको स्क्वायर, बल्कि हमारे पास सिर्फ सर्कल ही हमने डिराइव किया है तो स्क्वायर भी है, सॉरी। तो एको स्क्वायर एरिया, तो यहाँ पर हम एको कर सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल डॉट सर्कल एरिया और एरिया ऑफ स्क्वायर डॉट स्क्वायर एरिया। उसके बाद सम कैलकुलेटर, सो सम ऑफ एरिया, सम ऑफ एरियाज डॉट एरिया सम। तो ये हमने इसके यहाँ पर भी एको लगा लेते हैं बी आर, सेव किया, इसको रन करते हैं। तो ये देखिए एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास ये है और एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास ये है, और इसने सम ऑफ एरियाज, हम इन दोनों को प्लस करके हमें ये सम ऑफ एरियाज रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से अब ये चीज़ प्रूव हो गई कि ये जो हमारी क्लासेस हैं, क्लास स्क्वायर एंड क्लास सर्कल, ये दोनों भी अब फॉलो कर रही हैं किस प्रिंसिपल को, ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल को। सो ये है हमारे पास बेसिकली ओपन क्लोज प्रिंसिपल कि हम इस तरीके से क्लासेस को डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट PHP सॉलिड प्रिंसिपल के वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम बात करेंगे लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ईगरली उस वीडियो ट्यूटोरियल को भी वेट करेंगे। सो टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।